गवादर समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें। गवादर में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। शहर में इमरजेंसी नाफिज। डेरा बुगटी तंगवानी में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। पत्तोकी, रहीम यार खान और बहावल नगर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कराची में कल शाम से तेज हवाओं का सिलसिला जारी। आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। मरी गलियात और गिरदोनवा में बारिश का इम्कान। वादी येशीगढ़ समेत बल्तिस्तान डिवीजन में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। रात से जारी बर्फबारी के साथ जाती सर्दी फिर लौट आई। क्वेटा, चमन, ज़ियारत समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। ज़ियारत में गुज़िश्ता रोज़ 5 इंच तक बर्फबारी। मुख्तलिफ इलाकों की सड़कें और रास्ते बर्फ से ढक गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में 2 रोज़ से जारी बर्फबारी थम गई। कराची के कौमी असम्बली के 3 हलकों के नताइज से मुतल्लिक दरखास्तें मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त गुजारों को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू करने की हिदायत। कौमी असम्बली की तीनों नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए थे। NA-15 मानसेरा में नवाज शरीफ की उजरदारी दरखास्त पर फैसला महफूज। नवाज शरीफ के वकील ने NA-15 मानसेरा में दोबारा इलेक्शन कराने की दरखास्त कर दी। आज़ाद उम्मीदवार के वकील बाबर आवान ने दरखास्त की कि NA-15 का मामला ट्रिब्यूनल को भिजवाया जाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का फैसला आज भी ना हो सका। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से कौमी असम्बली के वक़िया मखसूस नशिस्तें मांग ली। इलेक्शन कमीशन के मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक समात में पीपल्स पार्टी फारूक H नाइक की रुकी हुई मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी नून लीग को देने की दरखास्त। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी जमात ही नहीं तो मखसूस नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं। अली जफर ने कहा, सियासी जमातें नशिस्तें लेना चाहती हैं तो खुलकर कहें कि हम ये नशिस्त लेना चाहते हैं। तमाम दरखास्तों की कॉपियां दी जाएं, कल दलाइल दे दूंगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, ये तमाम मामलात फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दें। दरखास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, जो जमातें जीत कर पार्लियामेंट आई हैं मखसूस नशिस्तें उनको मिलेंगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अवाम ने 1 सीट भी नहीं दी। शोर मचाया जाता है कि इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं करता, खुद ये इल्तवा मांगते हैं। अता तारड़ बोले, PTI आइन को पामाल करके मखसूस नशिस्तें हासिल करना चाहती है। उन्होंने बगैर सोचे समझे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, सिविल ब्यूरोक्रेसी हर किस्म के खौफ और डर से बालातर होकर काम करे। एहतसाब, शफाफियत, क्वालिटी वर्क और टाइम वर्क रेड लाइन है। मालियाती अमूर में शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। मेरिट की खिलाफ वर्जी ना करूंगी ना होने दूंगी। कोई सियासी भर्ती नहीं होगी। अवाम के मसाइल का फौरी हल चाहिए। तरक्याती मंसूबे टाइम फ्रेम के तहत मुकम्मल किए जाएंगे। एहतसाब का अमल पहले से ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत दरबार हॉल सेक्रेटेरिएट में आला सतह का इजलास। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इंतजामी सूरत हाल से आगाह किया। रावलपिंडी के जुडिशल कम्प्लेक्स की इमारत में फायरिंग। पेशी पर आए मुल्जिम को कत्ल कर दिया गया। फायरिंग करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। मर्दान में दहशतगर्दों की पुलिस पर फायरिंग। SP एजाज खान शहीद, DSP समेत 3 अहलकार जख्मी। जवाबी फायरिंग में दहशतगर्द मोहसिन कादिर साथी समेत हलाक। शहीद SP की नमाज जनाजा मर्दान में अदा। पेशावर में भी पुलिस पर फायरिंग। अबाबील फोर्स का एहलकार शहीद, 1 जख्मी हो गया। पाक फौज ने LOC पर भारतीय फौज का क्वाडकॉप्टर मार गिराया। पाकिस्तानी इलाके में क्वाडकॉप्टर की बाकियात मिल गई। क्वाडकॉप्टर पर यूनिट का निशान भी है जो तस्दीक करता है कि यह भारतीय फौज का है। भारतीय फोर्स का तैयारा मार गिराया है पाकिस्तान ने। Pakistani military shot down 2 Indian jets today. पाकिस्तान के भारत के खिलाफ ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 5 साल मुकम्मल। बालाकोट में रात के अंधेरे में भारतीय जारहियत का शाहीनों ने दिन के उजाले में दंदान शिकन जवाब दिया। पाकिस्तानी फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर भारतीय तैयारा मार गिराया। पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया, चाय भी पिलाई। जज्बा खैर सगाली के तहत वापस भारत के हवाले कर दिया।
ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 5 बरस। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का मुसल्लह अफवाज और कौम को खिराज तहसीन। ISPR ने कहा, भारत ने पुलवामा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद बुज़दिलाना हमले की कोशिश की थी, जिसे जुर्रतमंदाना, पुरज़्म और जिम्मेदाराना रद्द-ए-अमल से नाकाम बना दिया गया। ये दिन इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी अमन पसंद कौम है और पाक अफवाज वतन के दिफा के लिए हम वक्त तैयार है। दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई का हमेशा भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। महंगी बिजली और भी महंगी। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली बहुत महंगी। फी यूनिट कीमत में रिकॉर्ड 7 रुपए 5 पैसे का इजाफा कर दिया गया। बिजली की कीमतों में इजाफा जनवरी की फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन से मार्च के बिलों में इजाफा वसूल किया जाएगा। सार्फिन पर 66 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। बैंक ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड का दर्जा मार्केट वेट से बढ़ाकर हैवी वेट कर दिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड में आलमी सरमायाकारों की दिलचस्पी में इजाफा हुआ। सियासी बेयकीनी खत्म होने से पाकिस्तानी डॉलर बॉन्ड अच्छा करार दिया जाने लगा। अमेरिका ने कहा कि नई हुकूमत का क़याम पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। नई हुकूमत की तश्कील में फरीक नहीं बनेंगे। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने पाक ईरान गैस मंसूबे और भारत में किसानों के एहतजाज पर तशद्दुद की रिपोर्ट्स पर तबसरे से गुरेज किया। रहनुमा तहरीक-ए-इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, अवाम ने अपना फैसला 8 फरवरी को सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन भी अवाम की उमंगों पर अपना फैसला सुनाए। इलेक्शन कमीशन ने आज तक हमारे आईनी और कानूनी हक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। PTI के 86 उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। खैबर पख्तूनख्वा में 90, सिंध में 9 MPAs ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की। पंजाब में हमारे 107 MPAs ने शमूलियत इख्तियार की।